आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्लाह के फ़ज़ल से आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज सुबह सुबह मेरी एक बहन का फ़ोन आया, छोटी है मुझसे, तो फ़ोन करके कहने लगी कि बाजी, आप पिछले हफ्ते से कोई तवातर से या तसलसल से वीडियोज़ नहीं लगा रही, तो क्या बात है? तो मैंने उसे कहा कि भाई, तुम्हें पता है सर्दियों में मेरे ये गोडे को नी पेन, घुटना कहते हैं जिसको, इसको मैंने कहा दर्द है और आज 8-10 दिन हुए हैं, तो बहुत दर्द है, इसलिए मैं ना वीडियोज़ नहीं ध्यान से लगा रही। तो वो मुझे कहने लगी कि सारे पाकिस्तान की ख़वातीन को गोडों में दर्द हो रही है या हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना जो इतना ज़रूरी काम छोड़ के तो आप जो है वो दर्द को लेके बैठी हुई, इसको गोडे को एक साइड पे करें और वीडियो लगाएं, क्योंकि मैं आपकी वीडियो का बहुत वेट करती, तो बहुत इंतज़ार करती रहती, तो इसलिए ना आप फ़ौरन वीडियो लगाएं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा मेरी वीडियो का भी कोई इंतज़ार करता है, शुक्र है अल्लाह का। लिहाजा मैंने दर्द को तो एक साइड पे नहीं रखा जाता, वो तो साथ साथ ही है, तो मैंने कहा चलो भाई ये काम कर लेते हैं। तो नाज़रीन, मेरे माइंड में आ जा रहा है कि ये ख़वातीन जो हैं, पूरी वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की ख़वातीन, मैं भी, आप भी, हम इतनी अच्छी क्यों होती हैं? हम क्यों इतनी अच्छी? बहुत अच्छी। सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, पूरी वर्ल्ड की ख़वातीन बहुत अच्छी, सारी ज़िंदगी गैरों की तरह जी के चली जाती है। सही बात है, माँ बाप के घर भी गैरों की तरह, ससुराल में भी गैरों की तरह ही रहती, और उनके साथ जितने मर्ज़ी ज़्यादती जुल्म हो जाए उन्होंने उफ तक नहीं करी, ज़िक्र ही नहीं करना किसी से कि भाई मुझे भी कोई तकलीफ़ है। जब वालिदैन के घर में होती हैं तो भी दोनों बहन भाइयों ने पेपर देने जाना होता है, लेकिन माँ कहती है कि भाई तेरे भाई का पेपर है, उसका ध्यान रखो, उसको चाय बना के दो, उसको दूध का गिलास दे के आओ। हालांकि पेपर दोनों का होता है, फिर हर चीज़ में उसको प्रायोरिटी। लेकिन ये कि हालात आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं बदले, बहुत स्लो स्पीड पे बदल रहे हैं। बल्कि मैं कहती हूँ कहें कि बदले ही नहीं, और अल्लाह करे ये जो है ना, ये खामी मुआशरे से दूर हो जाए। फिर जब रिज़ल्ट आता है तो एक ही क्लास में अगर दोनों बहन भाई पढ़ते हों तो बेटी के नंबर ज़्यादा आते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल फिर बेटे को दिया जाता है। फिर अच्छे स्कूलों में दाखिल कराना बेटों को आम है, ये तो खाने पीने में उनको ज़्यादा बेहतर खाना देना, या कहना कि भाई बेटा तुम, लड़की को कहना तुम उस चीज़ से खाना खा लो, कोई अच्छी चीज़ होनी तो कहना ये भाई के लिए रख दो, ये आम है। और मैं कहती हूँ हर घर में ये नाज़रीन ख़त्म होना चाहिए, ये ट्रेंड ख़त्म होना चाहिए। ये बेचारी तो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, औरत की बात कर रही है, इतनी अच्छी होती है कि देखें कितनी बड़ी बात है कि ये अपने शौहर, मैं कहती हूँ इससे बड़ी सेक्रीफाइस कोई है ही नहीं कि इसका शौहर अगर इसे कहे ना कि तुम मेरी खातिर मज़हब तब्दील कर लो, या शौहर मज़हब तब्दील कर ले, तो वो भी कर लेती है साथ। यानी शौहर अगर, यानी एक बड़ी बात है ये कि फर्मा बरदारी की इंतहा है कि अगर शौहर मज़हब तब्दील कर ले तो उसकी बीवी साथ ही फ़ौरन मज़हब तब्दील कर ले। पर घर की रौनक इसी से, वो कहते हैं ना फ़लाँ चीज़ औरत का सिंगार है, फ़लाँ चीज़ औरत का सिंगार है, तो इसी तरह घर का सिंगार खातून है, खातून खाना घर का सिंगार है।
लेकिन ये कि सारी ज़्यादतियों के होते हुए फिर अल्लाह ताला ने बड़ा इंसाफ किया है, अल्लाह की ज़ात ने, कि अल्लाह की ज़ात ने इसके कदमों तले जन्नत रखी है। तो जब ये बंदा सोचता है ना तो फिर खुश हो जाता है कि चलो भाई, जन्नत तो है ना हमारे कदमों के नीचे। तो ये बात है। शादी भी जहाँ घर वाले कर देते हैं बस सर नीवा करके, वो भी हाँ कह देती, दिल में कोई बात हो भी तो उसका इजहार ही नहीं करती। फिर ससुराल में जाके भी हालात जो हैं वो आपके सामने ही, जो मुआशरे में हो रहा है। चलो सारे लोग तो बुरे नहीं होते, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो जुल्म ही होता है। ससुराल में लड़कियों के साथ मेजॉरिटी जुल्म ही होता है। आपके सामने हालात वाक़यात हैं, आए दिन क्या कुछ हो रहा है। तो मेरा ये बात करने का नाज़रीन मतलब ये है कि ये सारा जो है ना, ये सोच, ये रवैये जो है ना, ये बदलने चाहिए और इन बेचारियों के साथ बहुत अच्छा सलूक करना चाहिए, क्योंकि इनके कदमों तले जन्नत है। और ये हमेशा प्यार की ज़ुबान समझते हैं। सही बात, ये प्यार की ज़ुबान समझती हैं। इनकी एक दफ़ा तारीफ़ कर दो, एक दफ़ा इनको थोड़ा सा कह दो कि भाई, तो बस फिर जान निसार, जान कुर्बान, सब कुर्बान। तो फ़ाइनल मैं यही कहूँगी, शॉर्ट सी मेरी वीडियो है, मैं फ़ाइनल यही कहूँगी कि ख़वातीन जिस रूप में भी हैं, माँ, बेटी, बहन, सास, बहू, मासी, फूफी, चाची, ताई, जो भी, हत्ता कि काम करने वाली भी, वो भी तो एक घर का फ़र्द ही होती है, एक रोज़ आती है, घर का फ़र्द ही होती है। इन सब के साथ बहुत अच्छा सलूक किया गया, बहुत अच्छा सलूक, यानी बहुत अच्छा रवैया। और फिर वही है कि इनसे एक दफ़ा आप प्यार से बात करके तो देखें, तो फिर देखेंगे बेचारियाँ सब कुर्बान कर देती हैं। मैंने एक खातून से मेरा हुआ सामना कि उसके ना हाथ पे बड़ा गहरा ज़ख्म था। तो मैंने उससे कहा कि ये ज़ख्म आपको कब आया था? उसने कहा कि ये ज़ख्म मुझे शादी के बाद लगा था, मेरा कोई बेबी आने वाला था, पहला बेबी मेरा आने वाला था, तो ये ज़ख्म मुझे तब हुआ था और बेबी के आने से कोई 2-3 दिन पहले हुआ था। तो मैंने कहा ये तो बहुत गहरा ज़ख्म है। फिर ये तब डॉक्टर को दिखाया तो पट्टी शट्टी लगवाई थी, क्योंकि वो एक गहरा निशान पड़ गया हुआ था हाथ पे। तो उसने कहा कि नहीं, वो बेबी मेरा पैदा हुआ तो फिर मुझे उसके पैदा होने से पहले मुझे याद था कि मुझे ये कट लगा हुआ है, उसके बाद तो मुझे याद ही नहीं रहा, तो मुझे तो पता ही नहीं ये फिर कब छूट गया। यानी इतनी ज़िम्मेदारी ये लेती हैं बच्चों की, और इतनी तवज्जो और इतनी मोहब्बत अपनी औलाद से कि देखिए उसको पता ही नहीं है कि मुझे, उसके बाद फिर वही है कि वो आज तक, और बच्चे उसके अब जवान हो चुके हैं, वो आज तक बच्चों को के पीछे ही लगी। और हर खातून ऐसी ही है, हर माँ ऐसी ही है कि पूरी ज़िंदगी जो है ना वक्त, पहले माँ बाप के लिए वक्त, वहाँ भाइयों की खिदमत, बाप की खिदमत, भाई वालिद साहब आ गए हैं जी, सीधे हो जाओ, कपड़े धोने, इस्त्री करके देने, खाना देना, फिर भाइयों की खिदमत, फिर अगले घर जाके शोहर की खिदमत, सास ससुर की खिदमत, फिर बच्चों की खिदमत, बच्चों की खिदमत ही और क्या है। तो यही है कि भाई इनके साथ बहुत प्यार मोहब्बत से रहा कीजिए। इनको बिल्कुल ना, जैसे फूल नाजुक होते हैं ना, इस तरह ये होती हैं, इनका इस तरह ख्याल रखा कीजिए। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, खुदा हाफिज़।